ऐसे ट्राइबल हमारा जो ज़मीन है, जंगल है, नदी है, ये सारा हमारा है। लेकिन इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको नहीं दिया गया है। ऐसे रीजनल पार्टी ऑफ अरुणाचल इटसेल्फ हम जो भी काम करेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, अरुणाचल का लोगों का हित के लिए ही करेंगे। आज आप लोगों का जो पीपल पार्टी का जो असेंबली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या चीज़ को लेके आज आप लोग बैठक बैठा है? हमारा पार्टी का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पीपल्स असेंबली कहा जाता है इसको। तो आज का ये पीपल असेंबली हमने इसलिए रखा था कि हमारा जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी अमेंडमेंट करना था, और ख़ास कर जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव का पावर शेयरिंग के बारे में पहले का कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो आज उसको हमने बारीकी से एक एक कर क्लियर किया है, और अभी से पार्टी में पावर का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है, इट विल बी एन अपीलेट अथॉरिटी, एक पार्टी का गार्जियन जैसा रहेगा। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं रहेगा, और जितना भी पॉलिसी प्रोग्राम है या एग्जीक्यूटिव पावर है वो पार्टी प्रेसिडेंट के पास रहेगा। जैसे आप लोग का पार्टी है जो रीजनल एक पार्टी है और साथ में सबसे पुराना माना जाता है अब तक अरुणाचल प्रदेश में, अभी पार्टी का स्थिति क्या है कि आगे फ्यूचर जो जनरल इलेक्शन में अभी पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है, उसको लेकर आप लोग का अभी का सोच क्या है पार्टी का हिसाब से? अभी ऐसा है, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरा मेन पहला जो टारगेट था कि या पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन को तिक करना है। क्योंकि जब किसी भी पार्टी का जब कॉन्स्टिट्यूशन ही तिक नहीं रहेगा तो आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला मेरा टारगेट था आज ख़त्म हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पूरा साफ़ सुथरा बढ़िया से अच्छा से बना दिया है। तो आगे का जो है एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ना ही हमारा मेन मोटो है। तो इसलिए पंचायत चुनाव आइए या म्यूनसिपल चुनाव आइए या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जो भी चुनाव आएगा उस वक्त हम स्ट्रेटेजी बनाकर फाइट करेंगे। वैसे आप एक प्रेसिडेंट है और साथ में पार्टी का तरफ से आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग पार्टी के हिसाब से जो है कितना आंकड़ा में अभी हिसाब है कि आने वाले दिन में चुनाव में आ सकते हैं आप लोगों को? नहीं, ऐसा अभी कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी आया भी नहीं है। अभी हाल ही में हम चुनाव लड़के आया है असेंबली का कहा जाएगा तो 2029 का, और ये पंचायत है। 29 तो बहुत दूर है, अभी उसका तो हम सोचा भी नहीं है। और चुनाव जो अभी पंचायत का जो आएगा उसका भी काफ़ी समय है, क्योंकि दिसंबर को है। तो दिसंबर में अगर चुनाव होने से हम स्ट्रेटेजी उसका 2-3 महीना पहले बनाएंगे, बनाकर फिर पब्लिक तब तक क्या करेंगे कि हम स्टेट का जो कोना कोना में पीपीए का जो आइडियोलॉजी है उसको हम फैलाएंगे, उसके बाद पब्लिक को ऊपर रख देंगे। अभी हम इतना जिला परिषद लाएगा, इतना ग्राम मेंबर लाएगा, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत सारे यूथ लोग भी है, शायद पीपल पार्टी ऑफ को अरुणाचल प्रदेश को बहुत यूथ ग्रोइंग एज वाले लोग शायद नहीं पता, और जानता भी तो हो सकता है, पॉलिटिकल्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि पीपल पार्टीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश का क्या मुहिम है, उसका मोटिव और आइडियोलॉजी क्या है जो अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकली इसको देख रहा है? पीपीए का जो एज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियोलॉजी है, जल जंगल ज़मीन, जो अरुणाचल का जो अपना नेचुरल रिसोर्सेस है उसका राइट्स हमारे लोगों को मिलना है। ऐसे ट्राइबल हमारा जो ज़मीन है, जंगल है, नदी है, ये सारा हमारा है। लेकिन इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको नहीं दिया गया है। आर्टिकल 371H को देख लीजिए। तो हमारा पहला ये रहेगा कि जब भी हो, चाहे पार्टी का यही मुद्दा है कि आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट करना है। इट शुड बी एट पार विद द आर्टिकल 371A इन नागालैंड। तो ये पहला हम लोग का मेन कोर ये है। और बाकी देखो जितना भी जो है कि ऐसे रीजनल पार्टी ऑफ अरुणाचल इटसेल्फ हम जो भी काम करेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, अरुणाचल का लोगों का हित के लिए ही करेंगे। तो जो भी इशू कल को कोई भी सरकार अगर ऐसा कोई पॉलिसी लाता है जो हमारा लोगों का हित में नहीं है, ख़ास करके हमारा ट्राइबल लोगों का हित में नहीं है, तो उसको हम सरकार को बोलेंगे, और जहाँ कहीं अगर विरोध करना होने से भी करेंगे, या जहाँ समझाना है या सुझाव देना है वो भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।